हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आपके एग्जाम के थ्रू। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि भैया बताइए आप, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक चीज़ और करना है आप लोगों को कि अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि आज का जो लेक्चर होने वाला है यह सिंक्रोनस मशीन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो अगला वाला लेक्चर जल्द ही मिलेगा दोस्तों। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत गलत कमेंट करना चालू कर देते हैं। एक भाई साहब थे, वो बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहे थे। तो दोस्तों, क्या करना है कि आप लोग पहले बात करना सीख जाइए ना। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें बोलने का भी तमीज नहीं होता है। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि भाई साहब आप थोड़ा कहाँ बात कर रहे हैं कहाँ नहीं बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सोच समझ के तब बोला करिए। ठीक है। तो दोस्तों, उन लोगों को आप थोड़ा सचेत करिए कि ऐसा ना करें। ठीक। तो हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, जो हमारे भी फ्रेंड्स लोग हैं, वो भी अजीब तरीके से बिहेव करना चालू कर देते हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखेंगे और उन्हें थोड़ा समझाएंगे आप, कि जो गलत कमेंट भी कर देते हैं और वहाँ पे गलत चीज़ों की लिंक दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन्हें आप थोड़ा सचेत करेंगे मेरे दोस्तों, मेरी हेल्प करेंगे और आप अपने भविष्य को देखिए और आगे चलिए। ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर में होता क्या है मेरे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए हम सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं। किसके लिए? पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं। इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है और यह क्या करता है इसके बारे में हम जानेंगे ही। ठीक है। सिंक्रोनस कंडेंसर को आप सिंक्रोनस कैपेसिटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक्रोनस कंडेंसर को सिंक्रोनस कैपेसिटर भी कहेंगे। भैया आपसे पूछ लेगा कि सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सेम टू सेम वही है। ठीक है। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपसे अगर पूछ लिया जाए सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर पूछ लिया जाए सिंक्रोनस कैपेसिटर, तो दोनों चीजें वही हैं, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर को सिंक्रोनस कैपेसिटर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको हम बताएं ना दोस्तों कि इसको जो होता है सिंक्रोनस कैपेसिटर होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज किया जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है। एक दूसरे के क्या है, भाई है या सिमिलर है, एक दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगला क्या है, सिंक्रोनस। देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर के किसी भी रेंज में उत्तेजित किया जा सकता है। किसको? पावर फैक्टर को हम किसी भी रेंज में क्या कर देते हैं, एक्साइटेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्साइटेड कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर के किसी भी रेंज में एक्साइटेशन के लिए किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है दोस्तों आप लोगों को। और नेक्स्ट क्या है हमारा, जब सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेशन पर नो लोड की कंडीशन में चलाया जाता है। यानी कहने की बात यह है कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है उसको ओवर एक्साइटेशन पर नो लोड की स्थिति में चलाने पर क्या होता है, यह लीडिंग पावर फैक्टर देता है। क्या देता है? यह लीडिंग पावर फैक्टर देता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? इसे ही हम कहेंगे सिंक्रोनस कंडेंसर। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या होता है सिंक्रोनस कंडेंसर। इसके बारे में यहाँ पे पूरी चीजें दी हुई हैं कि जब हमारा सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेशन पर नो लोड की स्थिति में चलाया जाता है तो लीडिंग पावर फैक्टर देता है। अब यहाँ पे बात आती है, ओवर एक्साइटेशन और नो लोड की स्थिति पर चलाया जाता है या नो लोड की कंडीशन में चलाया जाता है, तो यह क्या करता है, लीडिंग पावर फैक्टर देता है। अगर लीडिंग पावर फैक्टर देता है नो लोड की कंडीशन में, तब हमारा यह क्या होगा, सिंक्रोनस कंडेंसर होगा। तब हमारा यह क्या होगा, सिंक्रोनस कंडेंसर होगा। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि जब सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेशन पर नो लोड की स्थिति में चलाया जाता है या नो लोड की कंडीशन में चलाया जाता है तो यह लीडिंग पावर फैक्टर देता है। और लीडिंग पावर फैक्टर दे दिया तो इसी को हम तो कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। क्या कहते हैं इसी को मेरे दोस्तों? सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। भाई अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट को भी देख लेते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का यह लास्ट लेक्चर है सिंक्रोनस मशीन का। आइए देखते हैं।
दिया है सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे कम्युनिकेशन लाइन में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने अगर सब स्टेशन में गए होंगे तो वहां पे एक होता है कम्युनिकेशन वाला, एक टाइप चेंजर होता है मेरे दोस्तों, उससे फ्रिक्वेंसी का वो किया जाता है, मतलब कि हमारी जो वहाँ सब स्टेशन में कोई भी बातें हो रही हैं सारी स्पष्ट तरीके से सुनाई दे, इसके लिए क्या, इसके इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे जो संचार के जो हमारे संचार माध्यम होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए, उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एक कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें उसके लिए भी क्या करा, सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में कम्युनिकेशन लाइन में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें तो देख चुके होंगे कि यहाँ पे सारी चीजें सिंक्रोनस कंडेंसर का किस लिए यूज किया जा रहा है, पावर फैक्टर को मतलब कि पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए या पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। ठीक है, इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या आपने पढ़ा है आज सिंक्रोनस कंडेंसर में, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो वो बात की बात है, लेकिन हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो ये तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। और अगले वाले लेक्चर में, जल्द ही अगले वाले लेक्चर में आपको स्पेशल पर्पज की जो भी मशीनें हैं, लीनियर वाली है और स्टेपर मोटर है, जो भी चीजें हैं, 2-3 लेक्चर में आपका सारा चीज समाप्त होने वाला है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा भी थोड़ा धैर्य बनाएंगे कि घबराएंगे नहीं कि भैया दीजिए लेक्चर, लीजिए लेक्चर, लेक्चर ऐसा नहीं करेंगे। पीडीएफ नहीं करेंगे, पीडीएफ आपको आज शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, इसके लिए थोड़ा आप लोग धैर्य बनाएंगे। तो चलिए इसके इसमें हमने आपको क्या बताया, पूरे का समरी ले लेते हैं। ठीक है, क्या होता है सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या कहेंगे, जब हमारा सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेशन पर नो लोड की स्थिति में चलाया जाता है तो यह लीडिंग पावर फैक्टर देता है। क्या देता है, लीडिंग पावर फैक्टर देता है मेरे दोस्तों। इसी को हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे। अब बात आती है कि जो हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर होता है किस पावर फैक्टर के किसी भी रेंज में एक्साइटेशन के लिए यूज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पावर फैक्टर के किसी भी रेंज में, पावर फैक्टर किसी भी रेंज में, लीडिंग लैगिंग या यूनिटी कोई भी हो, किसी भी रेंज में एक्साइटेशन को दिया जा सकता है। अब बात आती है कि हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर का एक नाम और है मेरे दोस्त, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, उसको भी ध्यान में रखेंगे कि उसका नाम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जल्दी से, सिंक्रोनस कैपेसिटर। क्या है, सिंक्रोनस कैपेसिटर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना था। और क्या आपने देखा इसमें कि सिंक्रोनस कंडेंसर का जो प्रयोग है औद्योगिक क्षेत्र में और कम्युनिकेशन लाइंस में, इसका इस लाइन में क्या करता है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए भाई, सिंक्रोनस कंडेंसर तो आपको सभी को पता हो गया होगा। अब बात आती है सिंक्रोनस मोटर के क्या लाभ हैं, सॉरी क्या गुण है, या उसी को लाभ कहते हैं, हानि कहते हैं, जो भी है उसको देख लेंगे। तो पहला पॉइंट ही आपको बहुत अच्छा से दिख रहा होगा कि सिंक्रोनस मोटर के गुण, पहला गुण इसमें यह है मेरे दोस्तों कि यह जो हमारा होता है सिंक्रोनस मोटर जो होता है, लीडिंग और लैगिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पे चलने में सक्षम होता है। ठीक है, क्या होता है, लीडिंग और लैगिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर में चलने में सक्षम होता है या सक्षम होता है। ठीक है, इसको लीडिंग में और लैगिंग में दोनों में क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट है आपका, इसमें जो हमारी वैद्युत शक्ति प्रणाली के शक्ति जो हमारे शक्ति जो होती है कास्ट को संशोधित यानी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, अर्थात इससे औद्योगिक प्रणाली का शक्ति पावर फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि पावर फैक्टर को जो हमारी पावर सिस्टम की जो हमारा पावर सिस्टम का जो पावर फैक्टर है उसके इंप्रूवमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, औद्योगिक प्रदाय देखिए यहाँ पे है, अर्थात इससे औद्योगिक प्रदाय प्रणाली का शक्ति गुणक जो होता है यानी पावर फैक्टर जो होता है बढ़ाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगली पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, अगली पॉइंट भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, देख लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए इसमें लिखना क्या होता है, जो भी आपको चीजें लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उनको आपको लिखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, उनको आप लिख देंगे, इसमें थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं कि भाई क्या लिखें क्या ना लिखें, जो भी आपको अच्छा लगे कि नहीं ये पॉइंट 2 पॉइंट है तो इसको लिख देंगे आप। इसकी गति जो है सामान्य भार से प्रभावित नहीं होती, जो हमारी मतलब सामान्य भार है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इसमें स्लिप का मान शून्य होता है। तो स्लिप का मान किसमें शून्य होता है, सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, स्लिप का मान शून्य होता है।
इसमें स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है, स्पीड कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं होती, स्पीड कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बेहद इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडक्शन मोटर की अपेक्षा इसकी दक्षता उच्च होती है, इंडक्शन की अपेक्षा सिंक्रोनस की इफिशियंसी अच्छी होती है। क्या कहा हमने, इंडक्शन मोटर की अपेक्षा जो हमारी हमारी सिंक्रोनस मोटर है इसकी इफिशियंसी क्या होगी, अच्छी होगी, बेहद बेटर होगी। आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर गति के कारण इसका प्रयोग एयर कंप्रेसर, यानी यहाँ पे स्थिर मतलब कांस्टेंट स्पीड के कारण, यह हमारा कांस्टेंट स्पीड पर वर्क करता है, ये ध्यान में रखेंगे। हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है कांस्टेंट स्पीड पर चलता है। स्थिर गति के कारण इसका प्रयोग एयर कंप्रेसर, मोटर जो हमारा जनरेटर सेट होता है, पेपर मिल होता है, रबर मिल, टेक्सटाइल, सीमेंट आदि के कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, हमारा सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें इतनी बातें को आपको ध्यान में रखनी है, जो भी आपको लगे टू द पॉइंट है तो उसे आप लिख लेंगे। ठीक है, उसे आप लिख लेंगे, 4-5 पॉइंट लिखेंगे आप अपने एग्जाम में, उतने में आपका पार हो जाएगा बेड़ा। अब बात आती है भैया, जिसके अंदर गुण होगा उसके अंदर दोस्त तो भी होना चाहिए। कोई भी चीजें होंगी प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी चीज टोटल आइडियल नहीं होती। तो आप लोगों ने आइडियल की कंडीशन पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर में, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाता है तो आइडियल कुछ चीज नहीं होती है मेरे दोस्तों, प्रैक्टिकली कुछ भी चीजें आइडियल नहीं होती हैं। ठीक है, आप भी आइडियल नहीं है, हम भी आइडियल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोष क्या है इसमें। इसका जो प्रारंभिक स्टार्टिंग टार्क जो होता है शून्य होता है, स्टार्टिंग टार्क इसका क्या होता है, शून्य होता है। इसको चलाने के लिए क्या करते हैं हम, तरह तरह के यूज किए जाते हैं, टेम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं और भी चीजों का, या एक्साइटेशन के लिए इसके डीसी सोर्स देते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन के लिए क्या करते हैं, डीसी सोर्स को देते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या कहा हमने कि इसका प्रारंभिक बढ़ा गुण यानी स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात यह सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता। तो इसको एक पॉइंट और लिख से यहाँ से देख सकते हैं, इसको इतना लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या लिख देंगे, पहला पॉइंट तो हमारा यही होना चाहिए था कि यह इस प्रकार की मोटर जो होती है सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका प्रारंभिक या इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है शून्य होता है, अर्थात इसे नो लोड की इसे भार पर नहीं चलाया जाता, यानी भार पर स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और क्या लिख सकते थे, थर्ड पॉइंट ये दूसरा पॉइंट है इसमें, लेकिन आप तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसके प्रचालन के लिए टू सप्लाई सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसमें आप क्या लिख सकते थे, इसके प्रचालन के लिए यानी सिंक्रोनस मोटर के प्रचालन के लिए हमें दो प्रकार की सप्लाई सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो क्या होती है, एसी तथा डीसी की। ठीक है, एक्साइटेशन के लिए हम क्या करते हैं, डीसी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है हमें। ठीक है, एक्साइटेशन के लिए हमें डीसी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड पॉइंट इसमें अगला जो हमारे इसके अकॉर्डिंग नहीं, अगले वाले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट होगा, इसमें स्लिपरिंग एंड ब्रशेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो हम डीसी सोर्स को वहां की जो सप्लाई है उसको हम क्या करते हैं, स्लिपरिंग के माध्यम से क्या करते हैं, स्लिपरिंग के माध्यम से सप्लाई को भेजते हैं या सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और चौथा पॉइंट है, यह हंटिंग के प्रभाव से मुक्त नहीं होता है, हंटिंग के प्रभाव से यह मुक्त नहीं होता है सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों इसमें आपको इतनी चीजों को ध्यान में रखना था और इतनी चीजों को आपको समझना था। इसके आगे आप ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा चीजों को समझेंगे भी नहीं, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ चुका है। केवल हमें वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल हमें वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, हम बताएंगे आप लोगों को, सारी चीजें भी बताएंगे क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। और आपके एग्जाम के पहले ही तो 4-5 दिन रह जाएगा एग्जाम में, अभी तो इसका बहुत है, मशीन का पे बहुत दिन है अभी। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे आप लोग कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगला वाला जो लेक्चर होगा आपका, अगला वाला जो लेक्चर होगा चैप्टर 4 होगा मेरे दोस्तों, इसमें बताया जाएगा स्पेशल पर्पज ऑफ मशीन्स। क्या बताया जाएगा, स्पेशल पर्पज ऑफ मशीन। इसमें आपको 2 लेक्चर या 3 लेक्चर दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।